स्वागत है पूर्वी जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं करं सुंदरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभो जलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो रश्मिवंशः प्रदीपः। जयतु मेघ श्यामलः कोमलांगः। जयतु पृथ्वी भारिणासो मुकुन्दः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणोरधरसुधयां पूरयन् गोपविन्दयेन बृन्दारण्यं सपदरमणम् प्राविशद् गीतिकेतिः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम राम भरता ग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचन्द्र चरणं मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्र चरणं वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्र चरणं शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्र चरणं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। शैरिवं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने
नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन के नासत विघ्न अनेक। नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस की जय। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। अखिलेय प्रत्यय परमात्मा पुरुषोत्तम गुण गुण निलयम कौशल्यानंद नंदन परम ब्रह्म परम सौंदर्य रसार सरोवर माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रसार सरोवर समुद्र पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वसन वैजयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भास्वती भगवती पराम्बा माँ जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही में थी श्री राम प्राण वल्लभी श्री जानकी जी। इन श्री सीता रामचंद्र भगवान के युगल चरणों पर मेरा बारंबार प्रणाम। चारों भैया तीनों मैयाओं के चरणों में बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों पर बारंबार प्रणाम तथा उपस्थित श्री राम कथानक अनुरागी सज्जनों आप सभी के अंतरात्मा में विराजित श्री रामचंद्र भगवान को भी बारंबार प्रणाम। सज्जनों, हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं जो कि हमें वेद रूपी वाल्मीकि रामायण श्री राम कथा को कहने तथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। कई कई जन्मों की जब पुण्य एकत्रित होकर उदय होते हैं तब हमें इस राम कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है, पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। तो आइए हम सभी कथा यात्रा पर प्रवेश करते हैं। तो हमने पिछले दिवस श्रवण किया था कि किस प्रकार नारद जी जब क्रोध में भगवान को श्राप देकर पश्चाताप करते हैं और भगवान ने उन्हें उपाय भी बतलाया उनके शांति का। तत्पश्चात
कहते हैं कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा, स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनते भय नर श्रेष्ठ अनुपा, स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनते भय नर श्रेष्ठ अनुपा, दंपति धर्म आचरण का, अजहु गाव श्रुति जिन कैली का, अजहु गाव श्रुति जिन कैली का। सजनी, स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिससे मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत ही अच्छे थे। आज भी वेद जिनके मर्यादा के सुयश का गान करते हैं, इन्हीं महाराज मनु से मानवीय सृष्टि का शुभारंभ हुआ और इसलिए हम सभी मनुष्य कहलाए। हम सब मनु महाराज की संतानें हैं। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां और 2 पुत्र थे। जहाँ पुत्र के यहाँ भक्त ध्रुव का जन्म हुआ और पुत्री के यहाँ भगवान स्वयं जन्म लिए। महाराज उत्तानपाद के पुत्र के रूप में भक्तराज ध्रुव हुए और पुत्री देवहूति के यहाँ पर सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल ने जन्म लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत ही मनमोहक, बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है, कपिल देवहूति संवाद, जिसमें माता देवहूति ने कपिल मुनि से बहुत ही कल्याणमय उपदेश प्राप्त किया है। बोलिए कपिल भगवान की जय, ध्रुव जी महाराज की जय। कि स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। एक बार वह एकांत में बैठे हुए थे और गहरे विचार में डूब गए। क्या हुई ना विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। कि घर में रहते हुए समय बीता जा रहा है, वृद्धावस्था ने घेर लिया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि भगवान हरि के भजन सत्संग के बिना जीवन यूं ही चला जा रहा है। और सज्जनों, यह मात्र मनु महाराज का किस्सा ही नहीं है, हम सबका भी वही हाल है कि जीवन भर घर गृहस्थी पर गवा देते हैं, लेकिन भगवान की सुधि नहीं होती है, भगवान का भजन नहीं करते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि पेट में पौढ़े पुनी पौढ़े मही, पलना पौढ़े के बाल कहायो, जान भयु युवती संग पौढ़यो, पौढ़त पौढ़त जान गवायो, क्षीर समुद्र के पौढ़ निहार को, ना तने कबहुन ध्यान लगायो, पौढ़त 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 ही अब चेता में पौढ़न के दिन आयो, चिता में पौढ़न के दिन आयो। कि पूरा जीवन हम घर गृहस्थी में बिता देते हैं, सोने में बिता देते हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर पाते और वह फिर महान दुख को प्राप्त होते हैं। महाराज मनु ने ऐसा विचार कर
अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य सौंपकर शत्रुपा जी के साथ वन को आ गए और महाराज उस पावन क्षेत्र पर आए हैं जिसे तीर्थों में परम श्रेष्ठ कहा गया है। क्या? तीरथ परम विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता बस ही कहानी सिद्धि समाजा तहाँ ही हरसी चले मुनि राजा चले मुनि राजा। कि महाराज मनु नैमिषारण्य की पावन भूमि पर गए हैं जहाँ अनेकों सिद्धि मुनि निवास करते हैं। महाराज रास्ते में जाते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे ज्ञान और भक्ति शरीर धारण किए हुए। गोमती के किनारे पहुंचकर निर्मल जल में हर्षित होकर स्नान किया। ज्ञानी मुनि और सिद्ध लोग राजा को धर्म धुरंधर और राजर्षि जानकर मिलने आए। ऐसे समाज में ऐश्वर्य का मान नहीं है, धर्म और ज्ञान का मान है। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, राजा रानी को मुनियों ने भ्रमण कराया। उन सभी तीर्थों पर द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते करते वासुदेव जी के चरणों में राजा रानी का मन अत्यंत लग गया। शाक फल कंद का आहार करते हुए सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते हुए तप करने लगे। फूल फल को छोड़ करके अब जल का आहार रह गया। बस एक अभिलाषा होती थी दोनों मनु और शत्रुपा जी के मन में कि उस प्रभु को अपनी आंखों से देखे जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है। परमार्थवादी बड़े बड़े संत मुनि लोग जिनके दर्शन को लालायित रहते हैं, जिसे वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं, जिसके अंक से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं, ऐसे प्रभु भी सेवक की वश में है और भक्त के लिए लीला में शरीर धारण करते हैं। और यह वचन वेद ने शब्दों कही है तो हमारी अभिलाषा की पूर्ति होगी। इस प्रकार जल का आहार करते हुए 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष हवा के आधार पर रहे और 10,000 वर्ष तक उसे भी छोड़ दिया। दोनों एक ही पैर पर खड़े रहे, ब्रह्मा विष्णु और शिव। उनके अपार तप को देख करके बहुत बार आए त्रिदेवों ने उन्हें बहुत लालच दिया, वर मांगो वर मांगो। लेकिन धन्य है हमारे मनु और शत्रुपा, जिनका मन इतना भगवान में लगा हुआ है कि वो थोड़ा सा भी नहीं हिले। शरीर में केवल हड्डी मात्र शेष रह गई कि अस्थिमान से हुई रहे शरीरा तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। अस्थिमान से हुई रहे शरीरा तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। भले ही उनके शरीर में मात्र हड्डी ही शेष रह गई थी, लेकिन उनके हृदय में तनिक भी पीड़ा नहीं हुई। सर्वज्ञ प्रभु ने जान लिया कि निज दास है, मुझे छोड़ इन्हें दूसरे की गति नहीं। तब अत्यंत गंभीर कृपा मत अमृत से सनी हुई आकाशवाणी। अब महाराज आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने क्या कहा यह हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज की वक्तव्य को मैं यही विश्राम देती हूँ।
बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। ठीक है, बहुत अच्छा। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। अच्छा आपने वक्तव्य किया।